स्वान्तः समीश्वरम्। किसी भी काम को करने से पहले ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उस काम को क्यों किया जाए। अगर क्यों समझ में आ गया तो उस काम को कैसे करना है वो बहुत ही सिंपल प्रोसेस होगा। अमूमन हम फेल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम सबसे पहले इसी चक्कर में लग जाते हैं कि कैसे करें, क्यों करें। अगर हम इस पे फोकस करें तो जो बचा हुआ प्रोसेस है वो बहुत सिंपल है। तो ध्यान क्यों करना है, पहले इसके ऊपर हम बात करते हैं। ध्यान क्यों करना है इसको समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी एनालॉजी देता हूँ। आप सब लोग अपने दिमाग में एक कमरा इमेजिन करिए। डाइनिंग रूम, बेडरूम, ड्राइंग रूम, जो भी आपको एक कमरा इमेजिन करें कि एक कमरा है, उसमें फर्नीचर रखा हुआ है, सजावट का सामान है, दीवार के ऊपर घड़ी है, मिरर टंगा हुआ है। उस कमरे में एक दरवाज़ा है, 2-4 खिड़कियां हैं। अब आप इमेजिन करें कि खिड़कियां दरवाजे खुले हुए हैं, बाहर जो है वो आंधी चल रही है, धूल मिट्टी कमरे के अंदर आ रही है खिड़की और दरवाजे से। अब आपकी कोशिश ये होती है कि भाई हम कमरे को साफ करते रहें ताकि जो उस साफ कमरे में रहने की जो अनुभूति है, उसको जो एक्सपीरियंस है, उसको हम लोग रिलीज कर सकते हैं। एक दिन कमरा नहीं साफ करेंगे चल जाएगा, 2 दिन नहीं करेंगे चल जाएगा, लेकिन उसके बाद एक टाइम आएगा कि मिट्टी की परत जो है वो जमती जाएगी और फिर उसके बाद देयर इज नो अदर वे बट टू क्लीन द रूम। अब इस एनालॉजी को हम समझने की कोशिश करते हैं कि ध्यान में ये एनालॉजी कैसे फिट हो रही है। तो उस कमरे को आप इमेजिन करें कि ये आपका मन है, चित्त है, कॉन्शियस है, जो भी उसको आप बोलना चाहें। जो खिड़की और दरवाजे हैं वो हमारी इंद्रियां हैं। 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं। ज्ञानेंद्रिय आंख, कान, नाक, मुंह और त्वचा। जो कर्मेंद्रिय हैं वो आपके हाथ हैं, पैर हैं, जबान है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं और जो मल को एक्सक्रीट करते हैं वो वाले ऑर्गन्स हैं। तो जो खिड़की दरवाजे हैं ये इंद्रियां हैं, जो कमरा है वो हमारा चित्त है, हमारी कॉन्शियसनेस है, और जो धूल मिट्टी अंदर आ रही है वो हमारे विचार और संस्कार हैं। 24 घंटे खिड़कियां दरवाजे खुले हुए हैं, यानी कि हमारी जो सारी इंद्रियां हैं वो ऑक्यूपाइड हैं कुछ ना कुछ करने में। 24 घंटे हम काम कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं, हम प्लान कर रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं। गोया 10 की 10 इंद्रियां 24 घंटे खिड़की और दरवाजे की तरह खुली हुई हैं। और उससे हो क्या रहा है कि विचार और संस्कार पढ़ते जा रहे हैं। जो भी हम एक्शन करते हैं उसके पीछे थॉट होता है और वो थॉट जो है वो हमारे अंदर बैठ जाता है करके, तो वो धूल मिट्टी अंदर आ रही है। और जो मन है, जो हमारा चित्त है, जो हमारी कॉन्शियसनेस है, चूंकि हम उसको साफ नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो विचारों और संस्कारों की परत धूल और मिट्टी की तरह जमती चली जा रही है। अब कॉमन सेंस तो ये कहता है कि भाई कमरे में धूल मिट्टी ज़्यादा हो गई है तो चलो उसकी सफाई कर दें। लेकिन सफाई करते वक्त हम लोग सब सोचते हैं कि यार जरा दरवाजे और खिड़की कुछ टाइम के लिए बंद कर दिए जाएं और फिर हम सफाई करें तो ज़रा बेटर सफाई हो जाएगी। तो दरवाजे खिड़की बंद करें, एक स्वीपर निकाला, वैक्यूम निकाला, अभी देखा यहाँ पे रूम्बा चल रहा था, रूम्बा निकाला, और अब वो सारी जो धूल मिट्टी है उसकी सफाई शुरू हो रही है। अगर ये खिड़की दरवाजे खुले रहें और फिर अगर हम कमरे की सफाई करने की कोशिश करें तो हमारा आउटपुट अच्छा नहीं निकल करके आएगा, क्योंकि सफाई और गंदगी का इनपुट जब बैक एंड फोर्थ चल रहा होता है तो प्रोडक्टिविटी निकल करके नहीं आएगी। तो ध्यान वो टाइम है जब खिड़की दरवाजे बंद हैं और हमने सफाई शुरू करी अपने मन की, ताकि जो भी संस्कार और विचार हमारे अंदर पड़े हैं वो निकलने शुरू हो जाए। अब ऐसा तो है नहीं कि हम 24 घंटे खिड़की दरवाजे बंद ही रखेंगे। भाई कमरे के बाहर भी निकलना है, अपना दिन चलाना है, जॉब है, बिजनेस है, घर है, बीवी है, बच्चे हैं। इसीलिए रामायण को एक गृहस्थ जीवन का एग्जाम्पल दिया गया है कि यहाँ पर जो भी साधना करनी है वो घर में रह करके करनी है। घर से बाहर
जंगल में जाना, संन्यास लेना, ये रामायण का डिस्क्रिप्शन नहीं है ये। तो इसीलिए खिड़की दरवाजे खुलेंगे, हम फिर बाहर जाएंगे, फिर अपनी दिनचर्या में हम व्यतीत होंगे और उसके बाद हम फिर वापस आएंगे और कुछ टाइम के लिए खिड़की दरवाजे बंद करके और फिर कमरे की सफाई शुरू करेंगे। इसलिए ध्यान की प्रोसेस जो है वो एक रेगुलर केडेंस में बहुत ज़रूरी है। दिन में 2 से 3 बार का समय निकाल करके 15 से 20 मिनट के लिए बैठना है। जब मैंने आप लोगों को बताया कि आप बस बैठ जाएं, आंख बंद कर लें, ना हाथ ना पैर, तो एक तरीके से जो भी इंद्रियां विचार और संस्कार हमारे अंदर बनाती हैं, डालती हैं, हमने उन इंद्रियों को पॉज कर दिया कुछ टाइम के लिए। अब ना हम देख रहे हैं, ना हम सुन रहे हैं, ना हम बोल रहे हैं, ना हम चल रहे हैं, ना हमारे हाथ से कोई काम हो रहा है। तो जो इनपुट वाला काम था वो सारा का सारा हमने बंद कर दिया, खिड़की दरवाजे हमारे बंद हो गए और अब सफाई अंदर की शुरू हुई। अब अंदर क्या हो रहा है आप सबने अनुभव किया होगा। जैसे ही आपने आंख बंद करी होगी, बहुत तरह के विचार निकलने शुरू हुए होंगे। शायद कुछ ऐसे थॉट्स जो 10 मिनट पहले के हैं, कुछ ऐसे थॉट्स जो शायद 1 हफ्ते पहले के हैं, हो सकता है कुछ ऐसे थॉट्स भी हों जो साल भर पहले के हों, 2 साल पहले के, हु नोस कहां से क्या क्या निकल करके आएगा। ये वो परतें हैं जो जमी हुई हैं। तो जैसे ही आंखें बंद करते हैं, हमारी कॉन्शियस स्टेज सबकॉन्शियस लेवल पे जाती है। सबकॉन्शियस एक बीच की लेयर है जिसमें संस्कार और विचार हैं। कॉन्शियस लेयर उसके ऊपर है और सबकॉन्शियस लेयर के नीचे असली मसाला है, विच इज सुपर कॉन्शियस। सुपर कॉन्शियस इज दैट एरिया वेयर वी विल बी एबल टू एक्सपीरियंस डिविनिटी, जिसको हम कह सकते हैं कि हमें एक अखंड आनंद की अनुभूति हो रही है, हमें अंदर से एक इटर्नल हैप्पीनेस की अनुभूति हो रही है। लेकिन कॉन्शियस स्टेज जब तक संस्कारों के क्षेत्र से नीचे नहीं जाएगी तब तक वो एक्सपीरियंस नहीं हो पाएगा हमको। इसलिए ध्यान पर बैठना है, मन को ढीला छोड़ना है। जैसे मोमबत्ती की लौ जलाते हैं तो अंश जो है वो अपने अंशी की तरफ जाता है, आग हमेशा सूरज की तरफ जाएगी, पानी निकलेगा और अपना जगह बनाते हुए समुद्र से जाकर के मिल जाएगा। ऐसे ही हम अंश हैं, हम अंशी हैं उसके। हम जैसे ही अपने मन को ढीला छोड़ेंगे, हमारे मन के पास और कोई जगह नहीं है जाने की। आप जैसे ही ढीला छोड़ोगे, आपके विचार निकलेंगे और बीच बीच में आप सबने एक बात और अनुभव करी होगी, आपको पता नहीं चला होगा आपका मन चला कहां गया। थोड़ी देर के बाद आपको याद आएगा कि अरे ये मैं कहां था। वो जो थोड़ी देर का एक्सपीरियंस है, दैट इज वेयर वी हैव मेड अ कनेक्शन। हम कोई किताब पढ़ रहे होते हैं, 2 पढ़ते हैं, लाइन 4 पढ़ते हैं और पढ़ते पढ़ते पता नहीं चलता मन कहां चला जाता है। फिर याद आता है कि अरे हम तो यार किताब पढ़ रहे थे। वो जो मन का जीपीएस जहां पर नहीं है, जहां पता नहीं है कि मन कहां है, मन वही है जहां उसको होना चाहिए। दैट इज द प्लेस वेयर वी वॉन्ट अस टू बी कनेक्टेड। और जैसे जैसे हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे, दिन में 2 बार से शुरू करें, फिर 3 बार लेकर के आए, 10 मिनट से शुरू करें, फिर 15 मिनट करें, फिर 20 मिनट करेंगे। धीरे धीरे ये संस्कारों और विचारों की जो परत है, ये धीरे 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 करके कम होती जाएगी। एंड द मोर ऑफ आवर टाइम विल बी थ्रू दैट लेयर, बीइंग इन कनेक्शन विद डिविनिटी। इट इज लाइक अ रूम। हम अगर डेली के डेली उसकी सफाई करते जा रहे हैं तो वी विल बी एबल टू एक्सपीरियंस द क्लीनलीनेस ऑल द टाइम। आप उसको एंजॉय कर सकते हो, आप काउच पर बैठ सकते हो, आप सोफे पर बैठ सकते हो, आप खा सकते हो, पी सकते हो, लेकिन अगर गंदगी बनी रहेगी तो ना आप कुछ कर सकते हो, ना आपका कमरा किसी काम का है। तो ये मैंने छोटी सी एक एनालॉजी देने की कोशिश करी कि ध्यान क्यों करना है। ध्यान इसलिए करना है ताकि हम उस डिविनिटी के टच में आ सकें, और वहां तक पहुंचने के लिए बीच में विचार और संस्कार की लेयर है जिससे हमको थ्रू होकर के जाना है। और वो विचार और संस्कार तब निकलेंगे जब उनके बनाने के माध्यम को पॉज कर दिया जाए। इंद्रियों को शिथिल कर देना है, कंफर्टेबल जगह पर बैठना है। कोशिश करें कि नीचे कुछ आसन हो, डायरेक्ट जमीन पे ना बैठें। कोशिश करें कि दीवार से लग करके ना बैठें, पीछे कोई टेक लगा लें। और कुछ नहीं, आंख बंद करनी है, ना करना है ना करने की सोचना है। कोई कह सकता है कि भाई ये एक्सपीरियंस तो जब मैं सो करके उठता हूं तब भी मुझे होता है। मैं सुबह सो करके उठता हूं, आई फील वेरी फ्रेश, आई फील वेरी एनर्जाइज्ड, देन व्हाई मेडिटेशन। तो इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा। जीव की 4 अवस्थाएं हैं।
जागृत, स्वप्न, तुरीय, सुषुप्ति और तुरीय। तो जागृत और स्वप्नावस्था दे आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर। हम जब जागते हैं, हम हाथ चल रहा है, पैर चल रहा है, सोच रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, हमारे अपने एक्शन और इंटेलेक्ट की कैपेबिलिटी के हिसाब से हमें सुख और दुख लगता रहता है जागृत अवस्था में। स्वप्नावस्था में हालांकि उसका कोई फिजिकल एविडेंस नहीं है, स्वप्नावस्था का कोई फिजिकल कोई वजूद नहीं है, लेकिन फीलिंग एग्जैक्टली वही होती है जो जागृत अवस्था में होती है। अगर जागृत अवस्था में आप एक बर्फी खाते हैं तो आपको मिठास लगती है, स्वप्नावस्था में बर्फी आप खाएंगे तो भी आपको मिठास का एक्सपीरियंस होगा। जागृत अवस्था में अगर कोई आदमी आकर के आपकी तारीफ कर देगा तो आप बिल्कुल कुप्पा हो जाएंगे फूल करके। स्वप्नावस्था में भी एग्जैक्टली यही होगा। जागृत अवस्था में किसी ने अगर आपको गाली दे दी तो आप यकीन जानो पूरी शाम आपकी खराब हो जाएगी, अगला पूरा दिन आपका खराब हो जाएगा। एग्जैक्टली वो एक्सपीरियंस आपको ड्रीम्स में भी होगा। तो जागृत और स्वप्न, फर्क केवल यह है कि स्वप्नावस्था में आपकी फिजिकल इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, जो हाथ पैर हैं वो नहीं चल रहे हैं, बाकी आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका अहम तीनों काम करते हैं। गाड़ी यहां पर चोरी होगी तो भी दुख लगेगा, वहां चोरी होगी तो भी दुख लगेगा। यहां नया घर की आप एस्क्रो साइन करके आओगे तो भी खुशी होगी, वहां एस्क्रो साइन करके आओगे तो भी खुशी होगी। दे आर एंटायरली सिमिलर, और इसलिए इनको रामायण में लक्ष्मण और शत्रुघ्न कहा गया। दो जुड़वा भाई हैं, सेम कदकाठी है, सेम देखने में है, क्योंकि दोनों का एक्सपीरियंस सेम है। स्वप्नावस्था के बाद हम आते हैं डीप स्लीप में। डीप स्लीप में एक यूनिक अनुभव है। डीप स्लीप में आपकी मन और बुद्धि काम नहीं करती है, क्योंकि आपको पता नहीं चलता है कि आप कब गए और कब वापस आ गए। जब तक आपकी मन और बुद्धि काम करेगी तभी तक आपको ज्ञान रहेगा इस चीज का कि मैं क्या कर रहा हूं और क्या नहीं कर रहा हूं। जहां आपकी मन और बुद्धि, एक में ईगो है मैं और एक में मेरा, एक में ईगो है एक में अटैचमेंट है, जब तक आपका ईगो और अटैचमेंट काम करता रहेगा यू विल बी एबल टू फिगर आउट व्हाट यू आर डूइंग एंड व्हाट यू आर नॉट डूइंग। लेकिन जहां आपका मैं मेरा हटता है, मन बुद्धि से जहां आपका ईगो और अटैचमेंट हटा, आपको पता नहीं चलेगा कि आप कहां चले गए। इसीलिए हम जब डीप स्लीप से उठ करके आते हैं तो उसकी एनर्जी का लेवल, उसका एक्सपीरियंस एक बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है रेदर देन कमिंग आउट ऑफ अ ड्रीम स्टेज, क्योंकि वहां पर आपका कनेक्शन जो है वो डिविनिटी के साथ हुआ, आप ईगोलेस स्टेट में पहुंच गए। तो कोई कह सकता है यार फिर सोने में क्या बुराई है, लेकिन प्रश्न ये है कि अब दिन में 3 बार 8-8 घंटे सो तो सकते नहीं है। इसलिए मेडिटेशन का स्टेप बीच में डाला गया कि वही एक्सपीरियंस जो आपको डीप स्लीप से हो रहा है उससे बेटर एक्सपीरियंस आपको मेडिटेशन से मिलेगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया डीप स्लीप में आपका अहम का स्तर फिर भी काम कर रहा है। मेडिटेशन में शरीर, मन, बुद्धि, अहम चारों आपके जो बिजी रखने वाले जो स्टेजेस हैं वो सारे के सारे पॉज हो गए। तो ध्यान से जो एक्सपीरियंस हमको मिलेगा वो ज़्यादा पोटेंट होगा, वो ज़्यादा ऑमनी प्रेजेंट होगा, वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा। इसीलिए भरत को डीप स्लीप से कंपेयर किया गया, राम को मेडिटेशन से कंपेयर किया गया। दोनों ही स्टेजेस में अगर आप देखें, चूंकि ईगोलेसनेस नहीं है इसलिए दोनों भाई एक दूसरे के लिए सिंहासन देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, क्योंकि ईगोलेसनेस नहीं है, अटैचमेंट नहीं है, एंगर नहीं है, रिजेंटमेंट नहीं है, कंडमनेशन नहीं है। और इसीलिए इन दोनों स्टेजेस में आपकी एनर्जी और आपकी हैप्पीनेस का जो लेवल है वो पैरामाउंट है, वो इनकम्पेरेबल है। आप वो हैप्पीनेस दिन भर में आप कुछ कुछ चीजें खरीदते रहें उससे आपको नहीं मिलेगा जो आपको डीप स्लीप और मेडिटेशन के बाद आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। और रामायण में एक बहुत इंपॉर्टेंट चौपाई है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, कि बड़े भाग्य से ये मनुष्य का जीवन मिला है और ये इतना क्या कहते हैं, इतना लिमिटेड है ये कि देवताओं को भी दुर्लभ है। सुर दुर्लभ, ऐसा क्यों कहा गया है? मनुष्य और जानवर 3 अवस्थाएं दोनों में कॉमन है। जानवर भी जागता है, जानवर भी स्वप्न लेता है, जानवर भी डीप स्लीप में जाता है। मनुष्य ही एक ऐसी योनि है जहां पर मेडिटेशन की कैपेबिलिटी दी गई है हमको। जानवर मेडिटेट नहीं कर सकता है, केवल मनुष्य ही है।
इसीलिए कहा गया बड़े भाग्य मानुष तन पावा। अगर हमने इस जीवन में भी इस एसिड को प्रयोग नहीं किया, इस एसिड के अगर हमने एक्सरसाइज नहीं करी, तो हमें और फिर जानवरों में कोई फर्क नहीं है। हाँ, हम भी सुबह शाम मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मेरी बीवी, मेरा बच्चे, मेरा घर, मेरी जॉब, मेरा बिजनेस, देखा जाए तो जानवर भी वही कर रहा है। हम कह सकते हैं कि हम थोड़े जरा डिग्निफाइड और पॉलिश तरीके से कर रहे हैं, एक सिविक सोसाइटी में रह करके कर रहे हैं, जानवर जंगल में कर रहा है, लेकिन बॉटम लाइन दोनों की एक ही है कि वो भी सुबह खाने के लिए निकल जाता है। वो तो उसके पास जॉब नहीं है, नहीं तो वो भी सुबह जॉब के लिए निकलेगा, लेकिन उसकी जॉब है कि खाना ढूंढो, खाना खाओ, परिवार को खिलाओ, खुद खाओ, किसी ने कुछ कह दिया तो उसके ऊपर जो है भड़क करके बोलो, और एट द एंड ऑफ द डे हम भी वही कर रहे हैं, लेकिन थोड़े सिविक तरीके से कर रहे हैं। सो द ओनली थिंग दैट कैन मेक अस डिफर फ्रॉम एनिमल किंगडम इज द एबिलिटी एंड कैपेसिटी टू हैव कनेक्शन विद डिविनिटी। और डिविनिटी से कनेक्शन का रास्ता बहुत ही सिंपल है, मेडिटेशन है। ध्यानम निर्विषयम मना। ध्यान क्या है? मन का निर्विषय होना ही ध्यान है। तो मन का निर्विषय होना यानी कि मन के विषय क्या है, मन कहां कहां बिजी है। मैंने बताया एक बिजी है मैं में और एक बिजी है मेरा में। मैं मतलब ईगो, मेरा मतलब अटैचमेंट। 24 घंटे आप देख लें, एंड लेट्स बी वेरी कैंडिड अबाउट इट। हम सुबह सो करके उठते हैं, सबसे पहले अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में 24 घंटे उसी में दिमाग चलता रहता है। इतना ज्यादा ईगो है कि किसी ने जरा सा बुरा कह दिया तो इतना अंदर से गुस्सा आ जाता है। कोई पार्टी हुई, मुझे नहीं बुलाया, अच्छा अगली बार मैं भी नहीं बुलाऊंगा। We are so much disturbed with ego and attachment. मैं अपने पति को कुछ भी कह दूं, सामने वाला ना कहे। मैं अपने बच्चे की कुटाई करता जाऊं, सामने वाला ना कहे। इतना ज्यादा मेरा है। मैं ये नहीं कह रहा कि कर देनी चाहिए जा करके। It's just an example कि we are involved in ego and attachment 24 hours a day। और ईगो और अटैचमेंट हमारी जो इंद्रियां हैं, उन्हीं के माध्यम से हम ईगो और अटैचमेंट को अपने अंदर ला रहे हैं। और वो विचार और वो संस्कार, जो भी हमारी एक एक्शन है, वो एक्शन डिक्टेट कर रहा है हमारी थिंकिंग और फीलिंग को। हम एक सर्टेन तरीके से एक्ट करते हैं, उसी तरीके से सोचते हैं, उसी तरीके से महसूस करते हैं, और या फिर जिस तरीके से सोचते हैं उस तरीके से एक्ट करते हैं। एक्शन, थिंकिंग, फीलिंग, ये एक साथ कोरिलेटेड है। ध्यान की साधना एक ऐसी साधना है जहां पर कोई एक्शन नहीं है, जहां पर ना आप कुछ कर रहे हो, ना आप कुछ करने की सोच रहे हो। तो देयर इज नो एक्शन, देयर इज नो ईगो, देयर इज नो अटैचमेंट। अब बचा क्या इसके बाद? इसके बाद तो एक डिविनिटी बचती है। और जैसे मैंने बताया, अगर आप मन को ढीला छोड़ोगे तो उसके पास एक ही जगह है जाने की। वो ऑटोमेटिकली उसी जगह जाएगा जहां पर उसका जो गंतव्य स्थान है, जो उसकी डेस्टिनेशन है। आप रोकने कोशिश करो मन को रोकने की, 2 से 3 मिनट आप रोक करके रखो अपने मन को, आपको पता नहीं चलेगा उसके बाद कहां चला गया। आप बैठे बैठे सांस पे कंट्रोल करने की कोशिश करो, 7 से 8 सांस कंट्रोल करोगे, उसका पता नहीं चलेगा कहां चलेगा। लौट के आने के बाद पता चलेगा कि अरे मन कहां चला गया था हमारा, और वो जहां गया था उसको वहीं जाना चाहिए। सो ये एक बहुत ही सिंपल तरीके से एक काइंड ऑफ अ स्टार्टअप हम कह सकते हैं, जो मेडिटेशन का आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करी है, कि फोकस इस बात पे है कि किस तरीके से अपने मैं और मेरा को हम पॉज करें थोड़ी देर के लिए। दिन में 3 बार अगर हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। एक बार सुबह, एक बार दोपहर में, एक बार शाम को, 15 से 20 मिनट की सिटिंग। और लाइक आई सेड, आई थिंक एवरीबडी वाज वेरी कंफर्टेबल। आपको जहाँ बैठना है आराम से बैठें, बस नंगी ज़मीन पे जो है वो शरीर टच ना हो पीछे दीवार से, क्योंकि अर्थिंग होती है तो एनर्जी जो है वो नीचे डाइवर्ट हो जाएगी। और जो भी आपको पोज, आपको कुर्सी पे बैठना है, आपको नीचे बैठना है। और अगर ध्यान करने के बाद खुद पे ये क्वेश्चन आ जाए कि यार नींद आई थी कि ध्यान आया था, तो अभी ध्यान नहीं हुआ है, क्योंकि ध्यान में संदेह नहीं है। संदेह वहां होता है जहां मैं और मेरा होता है। जहां पर ईगो और अटैचमेंट है, डाउट वहां होगा। जहां पर ईगो और अटैचमेंट नहीं है, वहां पे डाउट नहीं होगा, क्योंकि वो एरिया तो भगवान का एरिया है, उसमें डाउट हो ही नहीं सकता। तो जब कभी भी आपको लगे कि आई डू नॉट नो इफ आई वाज रियली मेडिटेटिंग और नॉट, तो आंसर हमें पता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम इस चीज़ को प्रैक्टिस करते जाएंगे, दिन में 1 बार से शुरू करें, 1 से 2 बार करें, 2 से 3 बार करें,
घर में अगर 2 लोग हैं साथ बैठ करके करें, एंड देन वी विल रियलाइज कि हाँ यार, अब 2 महीने 3 महीने 6 महीने के बाद वाकई एक ऐसा टाइम आएगा कि आप आंख बंद करोगे और आपको वाकई नहीं पता चलेगा कि मन कहाँ चला गया. यू विल ओनली रियलाइज व्हेन इट कम्स बैक, एंड देन यू विल रियलाइज कि वो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है. अब बर्फी का स्वाद तो जो खाएगा उसी को पता चलेगा. देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट मैं बर्फी ला के दे सकता हूँ, लेकिन आपको खिला भी सकता हूँ, लेकिन जो स्वाद की डेफिनेशन है वो सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन है. तो ये थोड़ा सा, ये वो प्रैक्टिस है जो मैं करता हूँ, रितु करती हैं घर पे. मेडिटेशन के बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, लेकिन गोल एक ही है मेडिटेशन का. जो भी स्कूल ऑफ थॉट आप पकड़ें, गोल एक ही है. 2 तरह की पद्धतियाँ बनाई गई हैं. एक केंद्रीकरण है, एक शिथिलीकरण है. केंद्रीकरण मतलब द प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेशन, शिथिलीकरण इज द प्रोसेस ऑफ रिलैक्सेशन. आई फॉलो द प्रोसेस ऑफ रिलैक्सेशन, क्योंकि शिथिलीकरण भी करके देखा, बहुत कोशिश करी कि किसी बिंदु के ऊपर फोकस करूं, मोमबत्ती भी जला करके रखी, लॉ को देखता गया. थोड़ी देर के बाद पता चला कि यार मैं तो कहीं और ही था. बिंदु के ऊपर कोशिश करते हैं फिर पता नहीं दिमाग कहाँ. तो जब मुझे पता है कि मेरे दिमाग को जाना ही है, तो आई वॉन्ट टू मेक इट ईजी फॉर मी कि भाई मैं आंखें बंद कर रहा हूँ, तुम्हें जहाँ जाना है तुम जाओ, जो विचार आ रहे हैं उसको आने दीजिए. और समटाइम्स आई एम सरप्राइज कितने पुराने विचार अंदर से निकल करके आते हैं. इतना गुस्सा अंदर से कभी कभार निकल करके आता है कि कान जो है वो लाल हो जाते हैं कई बार. इतना, क्योंकि इतना रेजेंटमेंट, इतना कंडमनेशन है हम लोगों के अंदर. छोटी छोटी बातें जो है वो ऐसे संस्कार, ऐसे विचार हमारे अंदर बैठ जाते हैं. धूल मिट्टी की परत इतनी ज़्यादा बैठ जाती है कि कई बार केवल स्विफर काम नहीं करता है, वो कुरेद के जो है वो उसको साफ करना पड़ता है. बट ये गारंटी है कि जब खिड़की दरवाजे कमरे के बंद करेंगे और कमरे की सफाई करेंगे, तो उस क्लीनलीनेस की जो एक्सपीरियंस है वो आप ही महसूस कर पाओगे. उस साफ काउच के ऊपर बैठने का जो अनुभव है वो आप ही को मिलेगा. और अगर हम ये नहीं करेंगे, खिड़की दरवाजे खुले रहेंगे, मिट्टी आती रहेगी, गर्द आती रहेगी, हम उसी में बैठे रहेंगे, उसी में तबीयत खराब होगी, फिर होगा. एंड देन दैट्स हाउ. फिर हम कह सकते हैं कि भाई बड़े भाग मानुष तन पावा, भाई थैंक यू वेरी मच, ये हमारे बस की बात नहीं, हम जानवर ही ठीक है. एज सिंपल एज दैट. तो चलिए भाई, मैंने थोड़ा सा आप लोग के साथ शेयर किया.